हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि लिंग और शाओसिंग लू के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो अब आगे लिंग शाओसिंग लू के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन शाओसिंग लू उसके अटैक को डोज कर रहा होता है और वो मन में ये सोच रहा होता है कि लिंग फैमिली ने इस मैच के लिए दो चीजें कही है कि पहला मुझे डांगलिंग से जीतना है और दूसरा कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर इन दोनों रूल्स में से मैंने किसी भी एक रूल को तोड़ा तो फी के साथ मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। डांगलिंग लिंग फैमिली की यंगेस्ट एलिक्सर मेकर है और इसको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है और इससे मुझसे हारना पसंद नहीं होगा। इसने शुरुआत में मुझसे फाइट करने के लिए दो गोलियां खाई, पहली गोल्ड की और दूसरी थंडर की। और यही एक एलिक्सर मेकर की आदत होती है कि वो फाइट के दौरान गोलियां खाया करते हैं जिससे उनकी पावर्स बढ़ जाती है, और यही मेरी जीतने की है। और ये सोचने के साथ ही शाओसिंग लू लिंग के ऊपर अटैक करता है जिससे वो पीछे चली जाती है। और ये देखकर प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि लगता है कि शाओसिंग लू मैच में वापस आ गया है। फिर लिंग कहती है कि शाओसिंग लू मैं फी से सीनियर हूँ और अगर तुमने मुझे इंजर्ड किया तो हमारी फैमिली तुम्हारी शादी या फिर तुम्हारा एंगेजमेंट फी के साथ कैंसिल कर देंगे। तो शाओसिंग लू कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ या फिर मैं ये मैच ना जीतू तो दोनों कंडीशन में मेरी शादी तो नहीं होगी, तो इससे अच्छा मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और शाओसिंग लू की ये बात सुनने के बाद लिंग सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है, ये फी से उतना प्यार नहीं करता। फिर वो शाओसिंग लू से कहती है कि तुम मुझसे फाइट करोगे, वो भी अपने नरम पंचिस के साथ और कमजोर थंडर स्पिरिट के साथ। तो शाओसिंग लू उससे गुस्सा होके कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि तुम पिल्स खाती हो, यानी कि गोलियां खाती हो। तो लिंग कहती है कि तुमको तो पता ही होना चाहिए कि एक एलिक्सर मेकर अपने फाइट के दौरान गोलियां खाता है क्योंकि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो शाओसिंग लू कहता है कि मुझे एलिक्सर मेकर और इन गोलियों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास एक वाटरमेलन है और इसे खाने के बाद मेरी लाइटनिंग स्पिरिट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन लिंग शाओसिंग लू को देखकर ये सोचने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि ये तो एक एमुलेटर भी है, यानी कि सोल एमुलेटर भी है। और उसके बाद लिंग कहती है कि बेवकूफ, जितने देर में तुम ये खाओगे उतने देर में तो मैं फाइट को खत्म भी कर दूंगी। और ये कहने के साथ ही लिंग शाओसिंग लू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शाओसिंग लू उसके आने से पहले ही, यानी कि उसके अटैक करने से पहले ही उस पूरे मीट को खा जाता है, जिसे देखकर लिंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर कोई इंसान इतनी तेजी से ये चीज कैसे खा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन ये मीट खाने के बाद इसका पावर बढ़ गया है, तो मुझे भी अब एक पिल खाना होगा। और अब शाओसिंग लू लिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिंग शाओसिंग लू के अटैक को ब्लॉक कर देती है और कहती है कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद शाओसिंग लू पीछे हटता है तो उसके हाथ में एक और मीट का टुकड़ा होता है और वो कहता है कि तुम इतना प्राउड फील मत करो क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा मीट है। तो लिंग कहती है कि तुम इतने बेवकूफ मत बनो और तुमको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा मेरे पास थंडर पावर की कितनी सारी गोलियां हैं। और उसके बाद शाओसिंग लू उस मीट को बड़ी तेजी से खाने लगता है, तो लिंग भी ये देखकर बहुत सारे पिल्स को खाना स्टार्ट कर देती है। तो शाओसिंग लू कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम भी तो कर रहे हो। और उन दोनों की ये बहस देख के मिस फेंग और प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन शाओसिंग लू लिंग को देखकर ये सोच रहा होता है कि सभी पिल्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही है और तुमने अब इतने सारे पिल्स खा लिए हैं तो देखते हैं कि अब कौन पहले मरता है। और अब शाओसिंग लू और भी ज्यादा मीट खाना स्टार्ट कर देता है। अब अनाउंस करने वाले ये कहते हैं कि ओ माय गॉड, शाओसिंग लू ने तो बहुत सारे थंडर स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने वाले मीट्स खा लिए हैं। उसने लगभग थंडर बीस्ट मीट के 20 पीसेस खा लिए हैं और इसके बाद भी वो अभी तक रुका नहीं है। लेकिन शाओसिंग लू को इतना सारा मीट खाते हुए देख के लिंग मन में ये सोचती है कि ये तो मुझे अपने थंडर से मार ही डालेगा, तो क्या अब मुझे इस मैच को छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे इस मैच को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली की सबसे यंगेस्ट और सबसे बेस्ट एलिक्सर मेकर हूँ और मैं इसे हार नहीं सकती हूँ। और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे थंडर से बचने वाला पिल खाना होगा। और वहीं पे सारे बच्चे ये चिल्ला रहे होते हैं कि डांगलिंग तुम बेस्ट हो और शाओसिंग लू जरूर हारेगा। और फिर बरुनो शाओसिंग लू को ऐसा देख के कहती है कि हमारे नए लॉर्ड शिवू बहुत ही तेजी से बहुत सारा मीट खा रहे हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तो जियूंग कहता है कि मैंने सुना है कि जब गरीब इंसान सोल एमुलेटिंग टेक्निक सीखना स्टार्ट करते हैं तब वो डीमन बीस्ट के मीट को बनाने में फेल हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी एमुलेटिंग मैजिकल पावर वो ले नहीं पाते। तो बरुनो कहती है कि हाँ ये तो फैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई इंसान इतनी तेजी से खा सकता है। और फिर जिंग यून
साओसिंग लू को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब साओसिंग लू ने बहुत सारा मीट खा लिया होता है और वो सोचता है कि अब मैं और मीट नहीं खा सकता, ये मेरी लिमिट है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं फी को नहीं खोना चाहता हूँ। और अब साओसिंग लू फी की तरफ देख के ये कहता है कि फी तुम चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो फी की तरफ देखता है वहाँ पे फी नहीं होती बल्कि वहाँ पे कोई नहीं होता है और ये देख के वो सोचता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और ये पर्पल माउंटेन है। यहाँ पे फी, क्वी और बाकी सारे लोग होते हैं। अब फी क्वी से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो यहीं पे होगा? तो क्वी कहती है कि हाँ, ये सोल्जर्स मुझे इसी जगह के बारे में बता रहा है। तो फिर लियो कहती है कि ये सच में बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पे एक इंसान को खोजना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहीं पे जुई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसके बाद फी उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों एक एक दिशाओं में चले जाओ। और फिर क्वी, जुई और लियो तीनों ही एक एक दिशा में चले जाते हैं। और अब फीलिंग अपने समन स्पेल का इस्तेमाल करके पर्पल क्लाउड मिंग को बुलाती है। और अब फी मन में ये सोचती है कि मैं यहाँ पे आने से पहले डिवाइनेशन की प्रैक्टिस कर रही थी और आज कोई ना कोई मरेगा। और अब फी को पीछे से एक आवाज आती है तो वो सोचती है कि क्या ये रुई है या फिर कोई और। लेकिन जब फी पीछे घूम के देखती है तो उसे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता है। तो वो कहती है कि तुम कौन हो, बाहर आओ। और अब सीन वापस से स्कूल के बैटलफील्ड में शिफ्ट होता है जहाँ पे लिंग ने बहुत सारी पिल्स एक साथ खा ली होती है। इसी वजह से उसको अजीब सा ढकार आने लगता है और उसके बाद लिंग के मुंह से गाज निकलने लगता है और वो बेहोश होके गिर जाती है। और उसके बाद अनाउंस करने वाले कहते हैं कि ये साइड इफेक्ट इतने सारे पिल्स खाने की वजह से हुआ है। तो अब मैं इस मैच का विनर अनाउंस करता हूँ। तो विनर है साओसिंग लू। और अब मैच को जीतने के बाद साओसिंग लू ये सोचता है कि फीलिंग से फ्यूचर में मेरी शादी होगी, लेकिन उसके लिए अभी मैंने बहुत सारा त्याग किया है। और हमें ये दिखाया जाता है कि इतना सारा मीट खाने की वजह से साओसिंग लू बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का दी एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता है ना।